पता है कि अगले महीने चुनाव है, तो ऐसे में आप यहाँ पर अपने बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए किसको सही उम्मीदवार समझते हैं? बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए वैसे तो गंगा देवी सबसे बेस्ट उम्मीदवार है इस टाइम पे अभी, क्योंकि एस जे कांग्रेस राजस्थान में जो काम हुआ है वो सबसे मेरे हिसाब से अभी तक की सरकारों में सबसे ज़्यादा अच्छा काम हुआ है अभी तक की। जैसे चिरंजीवी योजना हो गई, 25 लाख तक का ट्रीटमेंट हो गया, 10 लाख तक का जीवन बीमा हो गया, पशुपालकों के लिए भी और भी कई योजनाएं हैं, विद्यार्थियों के लिए टाइम पे वैकेंसी का होना, मतलब कि वो अलग बात है कि चलो पेपर लीक जैसी छोटी समस्या ही रही है राजस्थान सरकार के पास में, पर भरपूर वैकेंसियाँ हर क्षेत्र में दी है। क्योंकि पिछले सालों में देखा है हमने कि वसुंधरा राजे के टाइम पे भी वैकेंसी आई तो थी, पर वो लास्ट में 1-2 साल में आती थी और कुछ लिमिटेड वैकेंसी आती थी। पर गहलोत सरकार ने कई नई पद्धति विद्यार्थियों के लिए सर्जित की है, जो एक युवा भी उनके लिए एक जीत का फैक्टर रहेगा। और गंगा देवी ने हमारे बगरू क्षेत्र के लिए स्पेशली एक हॉस्पिटल को PSC यहाँ पे लाना बगरू में, और एक अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय यहाँ पे बनाना, हरदीप जैसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय यहाँ पे लाना, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बगरू में जो अपना बिसलपुर का पानी है, पहली बार पॉइंट यहाँ पे खुले बगरू में, लोगों को इससे राहत मिली, ये भी यहाँ के उनके लिए एक प्लस की बात है। और धर्मिकला और बगरू जैसे क्षेत्र है, ये एक हमारा कम्युनिटी क्षेत्र भी है, ये ऐसी क्षेत्र में यहाँ पे ऐसी क्षेत्र का विधायक का एरिया है ये, और यहाँ पे अभी जो लास्ट 5 साल तक है यहाँ तक और SC के ही सीट रहने वाली है यहाँ पे, तो ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है कि एक अपना ही क्षेत्र है और वो यहीं की रहने वाली है लोकेलिटी की, तो ये भी उनके लिए स्पेशली कोई एक प्लस पॉइंट है उनके लिए ये है कि। और गंगा देवी का, और तो गंगा देवी देखो अभी फिलहाल उनके सामने जो बड़ी कांटे की टक्कर दे रहे हैं, आपको पता ही होगा, या मैं नाम लेके बताऊं? वो पता है मुझे। कैलाश वर्मा जी के बारे में क्या कहना होगा? ये है कि वो भी युवा नेता है, अच्छे हैं, पर जो उन्होंने बोला है वो आज दिन तक कोई ज़्यादा सही नहीं हुआ है, खरे नहीं उतरे वो अपनी बातों पे। मैं उनसे भी कई बार मिल चुका हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि गलतियाँ हुई है मेरे से, काफ़ी 5 साल पहले बहुत गलतियाँ हुई है मेरे से, पर मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूँगा, एक बार और मौका तो ही है। पर ये कि उनके 5 साल के चक्कर में युवाओं का तो पूरा 5 साल क्या मेरे हिसाब से एग्जाम देने लायक बचता ही नहीं युवा उसके बाद में, क्योंकि वो तो डायरेक्ट रिटायरमेंट ही होता है युवा, तो काम में ट्रांसफर होता है सीधा। सरकार के चक्कर में आना है कि जब अच्छा काम हो रहा है तो दोबारा एक बार इसी को ट्राई क्यों नहीं करते, इस परंपरा को भी तोड़े, ताकि कांग्रेस BJP दोबारा जो एक बार आ रही है एक बार जा रही है इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे ऐसे करके। और जैसा कि आप कह रहे हैं, और गंगा जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो इतनी ज़्यादा अभी एजुकेटेड नहीं है, और यहाँ पर आपके जो कैलाश वर्मा जी हैं काफ़ी एजुकेटेड हैं और युवा भी हैं, तो ऐसे में अगर डेवलपमेंट देखें तो वो ज़्यादा इन्हीं के फेवर में रहेगी। देखो MLA पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये चीज़ें डिपेंड करती है, चलो अपनी विधानसभा में अपनी बात रख पा रही है नहीं रख पा रही है, और उनकी बात रखी जाती है तो वो काम पूरा भी होता है। कैलाश वर्मा जी पढ़े लिखे हैं, उनकी बात भी विधानसभा में रखी जाती है, पर वो क्या काम यहाँ पे पिछले 5 सालों में पूरा हो पाया था क्या? तो ऐसे में कंडीशन ये बनी कि गंगा देवी ने जो वादे किए, जो बातें बोली है, वो अपने हर काम को उन्होंने पूरा किया है, भले वो एक अनपढ़ नेता है या विधायक है ये। तो आपका ऐसा मानना है कि वो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ पाती है? हाँ ये ठीक है। हाँ उनका थोड़ा बोल चाल का, चलो मैं सुना है कि वो बोलने में थोड़ा रूड है गंगा देवी, पर ऐसा रूड तो है, पर अपने को विकास से मतलब है, अपने को नेता से चाय पे बैठने से क्या मतलब है, अपने को ये है कि अपना काम भी होना चाहिए और विकास कार्य भी चलते रहने चाहिए राजस्थान के अंदर। एंटी कांग्रेस है, BJP का पूरा चमचा है, फिर भी उसके होने के बाद में भी उन्होंने अपना पेमेंट पास करवाया यहाँ पे नालियों के निर्माण के लिए, GBM टावर जैसे ये काम लाइट के उन्होंने फिर भी स्वीकृत किए सारे काम। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपका जो सरपंच है एंटी कांग्रेस है, उसके बाद में भी गंगा देवी जी ने उनके विरुद्ध जाके आपकी देश यहाँ पे आपके गाँव के लिए पूरा सहयोग किया है, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर वो फिर भी ये समझते कि पार्टीवाद कोई बड़ी बात नहीं है, कि अपनी जनता उनका भला होना चाहिए, ये है। भले ज़्यादा पढ़ी लिखी हो वो एक ही चीज़ समझती है कि भाई जैसा भी हो भला करो जनता का, ये है अपना, तो उनका यही रहा है अभी तक का मोटो कि गाँव का विकास हो अपना, वो भी सरपंच भी अपना ही, ये भी अपना ही है, करो। अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप सभी का पूर्ण बहुमत उनकी तरफ ही रहेगा, तो अगले 5 सालों में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके गाँव के लिए करेंगे? अगले 5 साल में होने को तो यही है कि जैसे अपने जो ये PSC बना है अभी, इसको अच्छा लेवल का हॉस्पिटल बना के यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हर चीज़ के स्पेशलिस्ट यहाँ पे बैठेंगे, ताकि छोटी सी भी दुविधा होती है तो हम सीधा जयपुर नहीं जाएँ, दौड़े नहीं वहाँ पे, और सीधा अपने को यहीं पे सारी सुविधाएं मिल जाए। दूसरा पॉइंट ये रहने वाला है कि जो हम लोग पानी के लिए गाँव में जो दिक्कत आ रही है बड़ी, तो इनको बिसलपुर से जोड़ना, यदि बिसलपुर से नहीं हो पाता है तो कुछ नई टंकियाँ को पानी का बना के उनकी पाइपलाइन बिछा के उनको कनेक्शन देना,
उनकी प्रायोरिटी में रहने वाला है ये चीज़ें, क्योंकि इंसान यहाँ पे दो ही तो चीज़ों ये से जो समस्या है ये उनके कानों तक जा चुकी है कि वो अगली बार जब आती हैं तो ये सारी चीज़ों का समाधान कराएंगी? उनसे ये बात पहले भी हो चुकी है। बगरू में कई बार सभाएं हुए हैं, उनमें भी ये बात रखी गई कि पानी की बगरू में बहुत दिक्कत रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, डेवलपमेंट एरिया है पूरा का पूरा, और भी कई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में गाँव वालों को पानी की दिक्कत बहुत आ रही है, और इसका समाधान तो सरकार मतलब एक बड़े तौर पे मिलकर करना पड़ेगा। जैसे बिसलपुर जैसे प्रोजेक्ट ही यहाँ पे सॉल्यूशन है यहाँ का, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि लोकल में तो पानी की बिल्कुल धरती से जा चुका है, 400-500 फीट नीचे जा चुका है, पानी हो ही नहीं रहा है ट्यूबवेल्स में। तो वही है कि एक बिसलपुर का पानी यहाँ पे आए। और युवाओं के लिए आप क्या मतलब चाहते हैं कि युवाओं के लिए वो क्या करें कुछ ऐसा ताकि और ज़्यादा मतलब आपके क्षेत्र में और विकास हो सके? तो युवाओं के लिए तो ये है कि गंगा देवी सभी युवाओं को थोड़ा सा पहले तो प्रोत्साहन करे, क्योंकि युवाओं से काफ़ी रूठे हुए हैं, क्योंकि वो युवाओं से ज़्यादा बातचीत उनकी नहीं हो पाती, गैप एक एज डिफरेंस हो जाता है। एज डिफरेंस तो कैलाश वर्मा जैसे है तो वो युवा है, तो एक उनसे युवा जुड़ा हुआ है, क्योंकि एज डिफरेंस कम है। युवा सीधा समझते हैं भले वो काम करे या नहीं करें, बाद में 5 साल बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो वो एज डिफरेंस उनको वो कम करे, युवाओं के साथ में मिले, उनकी बातों को समझे, और ये प्रॉमिस करे कि जो युवा इस बार बात कर रहे हैं वो अगली बार पूरा हो उनका, भले वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, ये युवा को छोटी मोटी दिक्कत लेके जाता हो तो उनको बिठा के प्रेम से बात करे कि अपने को ये काम अपने को करना है, करती है, पर वो बिठाने का ही फ़र्क हो जाता है, बस ये इतना ही फ़र्क है। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कैलाश वर्मा जी क्योंकि वो इस एज ग्रुप के हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से युवाओं को समझ सकते हैं, और उनका क्या है कि गंगा देवी जी थोड़ी उम्र में है तो उनके साथ में जो ट्विनिंग है युवाओं की वो ठीक से नहीं बैठ पाती। बस यही बड़ी दिक्कत है यहाँ पे बगरू विधानसभा क्षेत्र में कि जो हमारा नेता जो है कांग्रेस का वो एक अवस्था का है, और एक कैलाश वर्मा है जो थोड़ा युवा है, तो युवा उनके साथ में सारे एक साथ निकल लेते हैं, क्योंकि युवा की फीलिंग को जल्दी समझ जाता है कि ये क्या चाहते हैं, भले वो काम हो या नहीं हो, पर ये कि गंगा देवी है ना, उनको वो गैप है वो फिल करे जल्दी से, युवाओं के बीच में आए, युवाओं के साथ में बात करे, बैठे, क्योंकि युवा ही उनको यहाँ पे बगरू में सीट दिलाएगा, ये भी वादा है कांग्रेस। तो गंगा देवी आपके लिए सही है? सही जमा के गंगा देवी सही जमा। तो आप कोई परेशानी या किसी चीज़ के लिए उनके पास गए तो उन्होंने किस तरीके से आपके साथ मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा उनका, मतलब उन्होंने कैसे आपकी समस्या का समाधान किया? मैं तो खया तो जमाना खूब सम्मान भाई कह दिया हमारा काम डायरेक्ट हो जाता है, ये कि डायरेक्ट ही करवा देते हैं, वो आने की जरूरत नहीं पड़ती, उद्घाटन के लिए आती सीधी। का वोट किसकी तरफ रहेगा इस बार? मेरा वोट गंगा देवी की तरफ ही रहेगा, क्योंकि गंगा देवी जी आती भी है गाँव में, बातचीत भी करती है, और जो भी वादे करती है करीब करीब पूरे करवाती है वादे, तो इसीलिए हम गंगा देवी जी के लिए धन्यवाद है। तो आप ये कहना चाहते हैं वो टाइम टू टाइम आके गांव वालों की बातें सुनती है और उनका हालचाल पूछती रहती है? हाँ, हाल चाल पूछती रहती है, चाहे 10 वादे हो लेकिन 8 को पूरा करती है, और पूरा श्रेय रहता है उनका। क्या कहना चाहेंगे? मैं सब गंगा देवी को वोट दूंगा, और गंगा देवी ने जो भी काम किया बगरू विधानसभा के लिए पूरे अच्छे किए हैं, और पूरे काम तो कोई भी एमएलए कर नहीं सकता। तो मतलब आप उनके पूर्ण समर्थन में हैं? हाँ, पूर्ण समर्थन में हम तो गंगा देवी के, और उन्हीं को वोट देंगे, जितनी भी कोशिश होगी उनको जिताने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, गंगा देवी जी हमारे बगरू की बेटी है, हमारी भी बहन बेटी है जी। गंगा देवी जी ने हम जो कार्य किया ने वो सही सही किया, 2 बार नहीं करते तो 2 बार नहीं आते, तीसरी बार उनको वोट भी मिल गया तो बहुत धन्यवाद है। हम शुरू से कांग्रेस में देते आए हैं वोट, और कांग्रेस में देंगे, हमारा परिवार देता है और अब परिवार भी देगा। तो आपका पूर्ण समर्थन गंगा देवी जी को है? गंगा देवी से हम जहाँ तक हमारा समर्थन होगा जो पूरा करेंगे, किसी से भाग दौड़ भी करेंगे और समर्थन को पूरा भी करेंगे। हाँ जी, कैलाश में जो मंदिर के बारे में कैलाश वर्मा थे मौजूद में विधायक, उसको निमंत्रण देने के लिए गया था, तब तक निमंत्रण तो ले लिया, हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा में नहीं आया। अच्छा, तो आप नाराज हैं उनसे? हमारे लिए तो गंगा देवी भी ठीक है, कार्य किया, हमारे गांव में डेवलपमेंट भी किया, अस्पताल भी बनाया, बगरू में कार्यालय भी बनाया, पानी भी लाया, नाले को भी छाप दिया, गंदे नाले को भी, और जगह भी काम किया है, और लाइटें देखो, ये सौर ऊर्जा की लाइटें लगा दी, और नालियाँ भी कार्य चल रहा है, नालियाँ भी बन रही है। तो उन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत काम किया? गांव के विकास के लिए किया, अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया।